high altitude training, mountaineering, deep sea diving, skydiving, parachuting, इस किस्म की ट्रेनिंग, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर. It was a very thrilling life. 14th of August 1950 को एक परेड हो रही थी माल रोड पे. हम अपर माल पे रहते थे, तो मैं अपने घर के बाहर खड़ा हुआ परेड देख रहा था. तो एक स्मार्ट लेफ्टिनेंट आर्मर्ड कार में बैठा हुआ, ब्लैकबेरी with small pennants flying on the armored car, he passed. And suddenly I said, this is the place to be. मैं यहाँ पे हूँ. बस तो फौज में जाने का मूड बन गया. सबसे ज़्यादा मुझे जो लाइफ का मज़ा आया आर्मी लाइफ का, वो SSG के मेरे 5.25 साल जो हैं, उसमें हमारी एसोसिएशन आपस में, सिपाहियों और ऑफिसर्स की आपस में और सिपाहियों के साथ इतनी क्लोज एसोसिएशन थी. ऐसे कमांडो अगर लड़ाई में ऑपरेट करते हैं आप बहुत दफ़ा दुश्मन के इलाके में आपको पैराशूट से भेजा जाता है और वहाँ जाके आपने उनकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस हैं उसको तबाह करें या उनको एम्बुश करें, उन पे रेड करें, और आपको छुप के रहना पड़ता है. बहुत अच्छे लड़े. ख़ास तौर पर हमारे जूनियर लीडरशिप, यंग ऑफिसर्स, सिपाही और दुश्मन को एक ख़ास जगह से आगे नहीं आने दिया. लेकिन सब एक चीज़ जिसमें मैं समझता हूँ कि जिसमें हमने पूरी तरीके से मात दी, वो थे साहब नूर जहाँ के गाने. सूफी तबस्सुम और एक दो शायर, ये रेडियो स्टेशन पे पक्के बैठते थे, खाना भी वहीं खाते थे. नूरजहां, म्यूजिशियंस, वहीं धुनें बनती थी और वहीं वो गाना विद इन फ्यू आवर्स वो तैयार होके और एयर पे चला जाता था. 65 में मैं था एक जगह, उसका नाम आपने सुना होगा, उसको कहते हैं चविंडा. बहुत मशहूर हुआ वो टैंक वॉर के लिए. जब इंडिया ने हमला किया तो आपको याद होगा, उस वक़्त लाहौर में सुबह फ़ौज पीटी कर रही थी, फिज़िकल ट्रेनिंग. सुबह दौड़ रहे थे जब इंडिया ने बॉर्डर क्रॉस किया, क्योंकि वॉर का कोई ख़तरा उस वक्त नहीं था. तो अचानक ये हुआ और अचानक वो फ़ौज पीटी करते हुए जल्दी से अपने गाड़ियों में अपने हथियार लेके और बॉर्डर पे पहुंचे. हमारे एयरक्राफ्ट, नेवी एंड आर्मी, हमारे टैंक्स, तो जितनी भी हमारी मेन गन्स, ये उस वक़्त अमेरिकन इक्विप्ड थे. मुझे कुछ सीन मुझे हमेशा याद रहेंगे कि जिस वक़्त हमारी फ़ौज बॉर्डर की तरफ जा रही थी, सियालकोट सेक्टर पे भी, लाहौर सेक्टर पे भी, तो आप यकीन करें कि गांव के लोग दूध, खाना लेके रास्ते में खड़े हुए फ़ौज को ऑफ़र कर रहे थे कि ये लीजिए जो चाहिए. ये एक्चुअल बहुत जज्बा पूरी कौम को बहुत अच्छा था. आपने सुना होगा लाहौर में जब इंडियन एयरक्राफ्ट और पाकिस्तान PAF का जब जहाज़ ऊपर डॉग फाइट हुई, तो लाहौर से आधा शहर जो था वो कोठों के ऊपर तालियां बजा रहा था और बका भोर रहे, ये पकड़ लो. तो ऐसा जोश था और ऐसा जज्बा था. हमारे पास दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ भी हैं, हम पे रेगिस्तान भी हैं, हमारे पास एक बहुत बड़ा समुद्र का साहिल भी है, हमारे यहाँ बड़े ज़रख़ेज़ मैदान भी हैं. सिर्फ लीडरशिप अगर हम अच्छी हो जाए और इंशाल्लाह होगी, तो फिर आप देखिए ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साहब.